बुलडोजर बाबा क्या योगी आदित्यनाथ के घर पर भी चलेगा? जब योगी आदित्यनाथ सरकार में नहीं होंगे तो क्या बुलडोजर उनकी घर की तरफ भी मुड़ेगा? कुछ सवाल है। लोगों का कहना है कि ये बाबा बुलडोजर की अगर बात कर रहे हैं, ये यूपी से शुरू हुआ था, लेकिन यूपी के लोग ही कह रहे हैं कि ये जुल्म है, ये ज्यादती है और ये टारगेट है। यानी जिसको इन्होंने गिराना है और जिसका घर गिराना है, बुलडोजर उसी के घर पर चल रहा है। अभी हाल ही में बता दें आपको, एसपी समाजवादी पार्टी के एमपी शफीकुल रहमान का ये कहना है कि जब योगी आदित्यनाथ सरकार में नहीं होंगे तो क्या बुलडोजर उनकी तरफ भी मुड़ेगा। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा होगा। ये ट्रेंड बेशक योगी आदित्यनाथ लेकर आए हैं, लेकिन जैसे उन्होंने सबके घर गिराए हैं, जब वो सत्ता से बाहर जाएंगे तो सबसे पहले ये बुलडोजर उनकी तरफ मुड़ेगा। तब योगी आदित्यनाथ क्या करेंगे? तब वो क्या कहेंगे कि मैंने अभी आज तक कोई करप्शन नहीं की या मैं कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलव्विस नहीं था। समाजवादी पार्टी के एमपी का साफ तौर पर यह कहना है कि कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है, किसने क्या किया है और क्या नहीं ये सब जानते हैं। लेकिन यूपी में ये जो बुलडोजर का फैशन है, ये योगी आदित्यनाथ लेकर आए हैं और योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सब सफाया करेंगे। तो क्या योगी आदित्यनाथ सबको साफ कर रहे हैं बुलडोजर चलाकर? और साफ तौर पर उनका यह भी कहना है कि ये बुलडोजर नहीं, ये ज्यादती है। अगर पूरे परिवार में कोई एक क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलव्विस है, अभी कोर्ट ने उसे दोषी करार नहीं दिया, लेकिन जो बुलडोजर बाबा है उसके घर पर भी चढ़ा दिया गया है। क्या उस घर में सिर्फ वही रहता है क्रिमिनल एक्टिविटीज करने वाला? वो बार बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सबके हैं, प्रधानमंत्री इन अपने लीडर्स पर लगाम लगाए और उन्हें बताएं कि यूपी में बुलडोजर चलाकर फूल नहीं उगाए जा सकते। क्योंकि आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ वो लीडर है जिन्होंने आते ही कहा था, अब वो सीएम है, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ वो सीएम है, उन्होंने कहा था कि एक भी करप्ट इंसान नहीं बचेगा, एक भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलव्विस इंसान नहीं बचेगा और हम यहाँ पर फूल उगाएंगे। बिल्कुल समाजवादी पार्टी के एमपी ये पूछ रहे हैं क्या बुलडोजर चलाकर फूल खिलाए जा सकते हैं? तो बिल्कुल बहुत गंभीर सवाल है और बहुत गंभीरता से वो पूछ रहे हैं, क्या बुलडोजर चलाकर फूल दिखेंगे? एक दिन ऐसा आएगा जब ये सरकार सब पर ही बुलडोजर चला देगी तो दुनिया खत्म हो जाएगी। यानी उनका साफ तौर पर ये कहना है कि भूकंप से दुनिया खत्म नहीं हो रही, दुनिया खत्म हो रही है बुलडोजर चलने से। बुलडोजर अब सिर्फ यूपी में ही नहीं है, बुलडोजर जम्मू कश्मीर में भी है और जम्मू कश्मीर में भी अब बुलडोजर बहुत तेजी से चलेगा, ऐसा कहना है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का। लेकिन अब आपको ये बता दें कि बुलडोजर की बात याद कहां पर आई। आप जानते हैं कि पूरे देश में अभी एक ट्रेंड चल रहा है। वो ट्रेंड क्या है? नाम बदलने का। विश्व हिंदू परिषद ने मुरादाबाद का नाम बदलने की डिमांड की है कि मुरादाबाद का नाम बदला जाए। तो बिल्कुल इसी में समाजवादी पार्टी के लीडर का कहना है, शफीकुल रहमान का ये कहना है कि नाम तो किसी भी कीमत पर चेंज नहीं होगा और जो ऐसा कहेगा हम उसे बदलवा देंगे और हम ऐसा विकल्प लेकर आएंगे कि जो नाम बदलने की बात कहे हम उसी को बदल दें। वो ये भी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट जब से आई है तब से जुल्म हो रहा है और जुल्म इस कदर हो रहा है कि जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में है, लेकिन अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज में है, हमारे पास एक खूबसूरत सी चीज है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का संविधान। तो संविधान के तहत पर उसे जो है सजा दीजिए। उसका घर आप क्यों तोड़ रहे हैं? जबकि उस आदमी के पास पूरे कागजात हैं, हर एक चीज है, प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल है, तब भी बुलडोजर उसके घर पर चल रहा है। इसी के साथ शफीकुल रहमान ये कह रहे हैं कि यूपी के जो सीएम है अब उनके ऊपर भी बुलडोजर चलेगा। जब वो सत्ता से बाहर आएंगे फिर बताएंगे बुलडोजर चलता कैसे और बुलडोजर जो है वो घर कैसे तोड़ता है। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये कहना है कि बुलडोजर चलेगा और हमें ऊपर से आदेश है। वहीं जफर अहमद खान है जो लगातार गैंगस्टर है, आतिक अहमद उसके साथ रहते थे, उनके घर पर भी बुलडोजर चला है और उनका भी घर टूटा गया है। उसी के बाद इस तरह के जो है वो रिएक्शन सामने आए हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जब योगी आदित्यनाथ पावर में नहीं होंगे तो बुलडोजर उनके घर की तरफ मुड़ेगा। तब देखेंगे योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं और वो कैसे बचते हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि आज बीजेपी है, कल नहीं होगी। अगर आज बीजेपी बुलडोजर चलाएगी तो कल उससे भी बड़ा बुलडोजर जो है वो उनके घरों पर चलेगा। और ये साफ तौर पर उनका ये कहना है ये कोई पनिशमेंट नहीं है, ये कोई सजा नहीं है, ये ज्यादती है, ये जुल्म है और ये सितम हो रहा है लोगों पर। उनका ये कहना है कि जिन लोगों के खिलाफ इनको कार्रवाई करनी चाहिए ये उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे, संविधान को इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि बुलडोजर चलाकर उनके घरों को तोड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके दिलों में नफरत पैदा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी वो प्रधानमंत्री है जो सबकी बात को सुनते हैं और ये कह रहे हैं कि ये वो पैगाम सुने ताकि भारत से नफरत दूर चली जाए।
आगे वो ये कह रहे हैं कि हमारे देश में कानून है, कानून व्यवस्था का पालन किया जाए, डेमोक्रेसी है, एक्शन लेना है तो लोकतंत्र के दायरे में रहकर जो है, डेमोक्रेसी देखकर जो है वो एक्शन लिया जाए, किसी का भी घर ना तोड़ा जाए, क्योंकि इससे लोगों में जो है वो नफरत पैदा हो रही है, पूरे देश में नफरत पैदा हो रही है। इस वक्त पूरे देश के आप हालात देखें, लोग प्यार मोहब्बत भूल कर बुलडोजर से बस डर रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ जो है वो नफरत पैदा कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद की डिमांड है कि मुरादाबाद का नाम चेंज किया जाए। समाजवादी पार्टी के एमपी का ये कहना है, शफीकुल रहमान का, नाम तो नहीं बदला जाएगा, जो काम करना है वो आप कर लें, नहीं तो ऐसी सरकार लाएंगे जो ऐसे लोगों को ही उखाड़ बार फेंके।